चलिए लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। होमोजीनियस क्या होता है? अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो जाए तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कभी कभी आता है, चेक कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो, एक तो पकड़ते हैं हम थोड़ा सा सीधा सवाल, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पकड़ते हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो। जैसे इस सवाल को देखो, लगा हुआ है। अब ठीक हो गया? हाँ, अच्छा ही सब चलता है तो अपना टेंशन न लेना। देखिए, कह रहा है शो डैट, दिखाइए कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर और प्लस में x इंटू वाई इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस, वही बात हो गया, होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। कह रहा है उसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट। तो एक पार्ट हम लोग तो कर चुके हैं। अगर हम बोलेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, खट से सॉल्व कर दीजिएगा, y बराबर x मानिएगा, स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन ये वाला पार्ट आप सीखना है थोड़ा सा, ये होमोजीनियस है कि नहीं है दिखाना है इसको। तो सुनो, सबसे पहले जो इक्वेशन आपके पास दिया गया है ना उसको लिख लो। चूँकि एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर और प्लस में x इंटू वाई। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, कुछ न करना, यहाँ से पहले आपको डी वाई अपॉन, वही वाला प्रोसेस, एक्स स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर और प्लस में x इंटू वाई और नीचे कितना हो गया देखो एक्स स्क्वायर। आपको साफ दिख रहा है कि सर ऊपर वाले का डिग्री सेम है, नीचे वाले का डिग्री सेम, लेकिन एग्जाम में कह दे कि इसको दिखाइए इस बात को, शो डैट, तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, शो डैट के लिए ये वाला काम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सॉल्व नहीं कर रहे, अभी मानते हैं। लेट, इसको छोड़ के ये जो हमारे पास फंक्शन है ये किस में है? x और y में है। तो मान लो एफ एक्स वाई बराबर ये पूरा मान लीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस में 2y स्क्वायर और प्लस में x इंटू वाई और नीचे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। इतना सा लिख लिया आपने। 9। अब क्या कीजिए, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ y है, वहाँ वहाँ एक तो कांस्टेंट के साथ x और y चिपका दीजिए, या तो k या तो लेमडा। तो ज़्यादातर किताब में लेमडा ही मानता है। जहाँ पर x है वहाँ पर लिख देंगे लेमडा x और जहाँ पर y है वहाँ पर लिख देंगे लेमडा y। और चेक करके देखेंगे फिर से घूम के वही फंक्शन आया कि नहीं आया। ज़रा देखिए तो, जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठा ही लेमडा x। बताते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। लेमडा x का स्क्वायर माइनस 2 लेमडा y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना होगा बोलो? हाँ, वेरी गुड, लेमडा x और लेमडा y और नीचे कितना होगा बोलो? लेमडा x का होल स्क्वायर। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखो, यहाँ हो गया सर लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2, यस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से हो गया लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ओके है। और नीचे आ गया सर लेमडा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। हाँ, वही चीज़ आ गया। थोड़ा सा वेट कीजिए, यहीं पर लिख लेते हैं ताकि एक ही बार में सारा काम हो जाए। यहाँ से आप बोलिएगा सर लेमडा का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, सर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर और प्लस में x इंटू वाई और नीचे आ गया लेमडा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेमडा से लेमडा को काटेंगे नहीं, लेमडा को ऊपर लेके चलेंगे। तो लेमडा जैसे ऊपर लेके आइएगा तो लेमडा माइनस लेमडा कितना हो जाएगा बोलो? 0। मतलब वही कट गया एक तरह से, वन हुआ, काटेंगे नहीं। लेकिन यहाँ लिखेंगे एफ एक्स वाई। देखो, अगर कोई फंक्शन जैसे लेमडा एक्स लेमडा वाई रखने के बाद लेमडा पर पावर 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री हर हाल में सेम हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता। देखो, ऊपर भी 2 डिग्री था, नीचे भी 2 डिग्री था, तो ऊपर से भी 2 ठो लेमडा आया, नीचे से भी 2 ठो लेमडा आया। लेमडा पर पावर कितना आ गया बोलो? 0। अगर मान लो ऊपर में डिग्री 3 होता और नीचे में डिग्री 2 होता तो एक ठो लेमडा बच जाता साफ साफ। ऊपर में डिग्री अगर 1 होता, नीचे डिग्री 2 होता तो एक ठो नीचे लेमडा बच जाता। मैंने लेमडा पर पावर 0 ये बता रहा है कि ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री दोनों सेम है। सो इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यहाँ पर आपका 0 आना चाहिए। ये चीज़ आपको दिखाना। सो क्या बोलेंगे? सो गिवन, हाँ दिखा देना खाली इसको, तो देख रहा है हमको, लेकिन करके दिखाना ही चाहिए। सो गिवन
इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। बात समझ में आ गई? यानी कि हमने दिखा दिया कि एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई, एक हमारे पास फिर से वही फंक्शन आया एफ एक्स वाई, लेकिन बस लेमडा का पावर 0 आया। इसका मतलब ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री सेम होगा, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद फिर वही पुरानी कहानी, इसको सुना दीजिए। सो इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करेंगे हम लोग क्या, बोलो पुट या लेट, जो करना कर लीजिए। बोलो लेट लिखेंगे y बराबर वी एक्स, इसको मानेंगे 1। डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, वी को बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स को बाहर और वी का डिफरेंशिएशन। देखो तो ये बात समझ में आई? 8 सवाल चूँकि आप लोग बना चुके हैं तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना। 9 क्या करेंगे, बोलो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन नंबर ए कहाँ से माने थे? तो ए हमारा इक्वेशन होगा ये वाला, ये है हमारा मेन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सॉल्व करने के लिए एफ एक्स वाई मानते हैं, दिखाने के लिए इसको, और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए यहाँ से बैठाना। यहाँ बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर प्लस में x इंटू वाई और नीचे हो गया x का स्क्वायर। मान बैठाइए यहाँ पर v प्लस में x डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर माइनस में 2 vx का स्क्वायर x इंटू में वी एक्स और नीचे कितना हो गया x स्क्वायर। चलो v प्लस में x डी वी अपॉन डी एक्स हो गया और यहाँ कितना हो गया बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर v और नीचे हो गया x स्क्वायर कॉमन निकाल के काट दें। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स मन ही मन में काट देते हैं, ऊपर बचेगा 1 2v स्क्वायर और प्लस में v, प्लस v और माइनस v पहली फुर्सत में आउट। वही कहानी है जो आप लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस नया यहाँ पर ये चीज़ें 1 माइनस में 2v स्क्वायर। चलो जी v को एक तरफ कीजिए, तो कैसे करेंगे बोलो? आगे क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे? v बटे कितना, 1 यस 1 माइनस में 2v स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर कितना होगा, डी एक्स बटे एक्स हो जाएगा। क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है? इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1 बटे हो जाएगा 1 माइनस में 2v स्क्वायर डी वी और यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। बोलो कौन सा फार्मूला लगेगा? प्लस सी। फार्मूला बोलिए, किसको याद है फार्मूला इसका, जल्दी बोला जाए। हाँ, इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या और आपका मन करे 2 कॉमन निकाल लो। कैसा करें बोलो? रूट लिख दें, लगा दें रूट ऐसे करके 1 माइनस 1 का स्क्वायर और रूट 2v का होल स्क्वायर। क्या ये ठीक है? बोलिए अगर ये समझ गए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आगे चल के डिवीज़न होगा यहाँ पर रूट 2 से, है ना, रूट 2 से। इसको log c ही मान लो जी, यहाँ भी log आ रहा है, यहाँ भी log आएगा ही, log मान लीजिए। चलिए log का फार्मूला बोलिए, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है, तो 1/2a, 2a का मतलब 2 इंटू 1 और log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाला नीचे जाएगा, माइनस वाला नीचे और प्लस वाला ऊपर, याद है? और प्लस में c। और लेकिन एक चीज़ हम भूल गए, क्या भूल गए बोलो? हाँ, यहाँ पर रूट 2 से गुनाते, इसी को रूट 2 बना दे क्या? छोड़ दो यहीं पर, और क्या करोगे? दिस इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, खेल ख़त्म। बात समझ में आई? इसको जल्दी सीखिए। तो एक सवाल और दिखाते हैं आपको, बस यही वाला काम खाली एक्स्ट्रा होगा, बाकी वही प्रोसेस, वही वाला प्रोसेस। फ़ोटो भेजेंगे, लिखोगे ना? हाँ जी, देखते ना हो तुम ना देख रहे हो यूट्यूब चैनल मेरा? सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? लड़का ना किया, इसका मतलब लड़का पकड़ा गया। हाँ जल्दी देखो, खोलो। मेरा जो स्टूडेंट वही नहीं सब्सक्राइब करेगा तो नया आदमी कैसे करेगा सब्सक्राइब? बोलो सब आईडी से करो जिसे तुम इस्तेमाल करते हो। 5 तो मेरा सब्सक्राइब आज बढ़ना चाहिए, जल्दी बढ़ाओ। आएगा यूट्यूब से पेमेंट तो पार्टी होगी। चलो ठीक है, शाम तक में बढ़ जाना चाहिए मेरा 500 सब्सक्राइबर। हाँ जो भी आईडी है सबसे करो। हाँ उसको कुछ बोलना ना है, चुपके से मेरा चैनल खोलना है, सब्सक्राइब।
ठीक है, टाइम सेव कर लें, टाइम बचा लें। चलो टाइम सेव करते हैं। शो डैट सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ चेंज होगा। क्या चेंज होगा? शो डैट, देखो ये सवाल एकदम फेमस सवाल, शो डैट कहाँ चला गया सवाल, इधर है। शो डैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, VVI लिख दीजिएगा इसको, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MVVI इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस एंड सॉल्व इट, मतलब होमोजीनियस है, सॉल्व कीजिए, होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो आप बोलिए सबसे पहले साबित करना क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस है कि नहीं है उसके लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाना है, दोनों तरफ स्क्वायर बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन हमारे पास है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, अब माइनस में y और रूट के अंदर कितना बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो एक ही बार में सब काम कर लें। कितने लोग इसको समझ जाइए, देखिए तो y प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर में एक्स है, सॉरी एक्स होगा। ये हमारे पास बन जाएगा ए। क्या ये ठीक है? बोलो जी पीयूष कुमार, एक लाइन में सब लिख दिए हम। अब बताइए ये होमोजीनियस है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए इससे बिल्कुल ना घबराइएगा। देखो आप बोलिएगा सर इसका डिग्री तो 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो डिग्री असल में उसका 1 है। रूट से जब बाहर निकलेगा तो 2 से 1 तो निकलेगा बाहर, उसका भी डिग्री 1 है, तो रूट में अगर एक्स स्क्वायर लिखा होता है ना समझिएगा डिग्री 2 हो गया, ये भी डिग्री 1 है। ऐसे ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस बिल्कुल है, ऐसे देख के भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर दिखाने कह रहा है बिल्कुल बाहर जब निकलेगा, एक तो बाहर निकलेगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, लेमडा पावर 0 बचेगा। बस वही कहानी है, लेट एफ एक्स वाई बराबर मानेंगे इसको, इस फंक्शन को मान लेंगे y प्लस में रूट अंडर। दिखा दो ऐसे करके, और क्या, हम लोग को पता चलिए गया कि होमोजीनियस है, लेकिन फिर भी इसको दिखाना है। पुट करेंगे हम लोग, क्या बोलिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लेमडा x, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ लेमडा y। बैठा दीजिए लेमडा y, यहाँ हो जाएगा लेमडा x का स्क्वायर लेमडा y का स्क्वायर। इसी में आपको नंबर मिलेगा दिखाने में, आपको करके दिखा देना, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, दिखा देना खाली इस बात को कि हाँ हम जानते हैं करना। चलो जी लेमडा y हो गया, यहाँ पर अगर देखिएगा तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे हो गया लेमडा स्क्वायर लेमडा एक्स ना, ऊपर से लेमडा वाई, यहाँ से आपका लेमडा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, नीचे आ गया लेमडा एक्स। ये पूरा प्रोसेस है, आपको दिखाना होगा, शॉर्टकट ना मारिएगा इसमें, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है तो आपको थोड़ा सा बना के इसको दिखा देना है। चलिए तो आगे हमारे पास लेमडा एक्स लेमडा वाई का मान, यहाँ से हमारा लेमडा वाई है और प्लस में लेमडा रूट से बाहर निकल गया, तो रूट के अंदर बच गया है कितना बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे कितना बच गया बोलिए, लेमडा एक्स। ऊपर से लेमडा कॉमन तो बच रहा है वाई प्लस में लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे से भी लेमडा तो पहले से निकला हुआ है, ये है, यहाँ पर आ गया लेमडा का पावर 0 वाई प्लस में लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे आ गया ओनली एक्स। तो देखो तो ये लेमडा पर जाके तो एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई कितना मिल गया हमको, यानी कि एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई जब रख रहे हैं तो आ रहा है लेमडा का पावर 0 और वही फंक्शन मिल रहा है एफ एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री ज़रूर सेम होगा तभी लेमडा का पावर 0 आया, अदरवाइज़ कभी नहीं ऐसा होता। इसका मतलब इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखना डायरेक्ट कैसे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन HDE। सो होमोजीनियस है तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y बराबर Vx पुट करेंगे। चलो स्टार्ट करो, कार्रवाई स्टार्ट किया जाए, इसका कार्यक्रम चालू किया जाए। y बराबर,
चलिए, अगर ये नहीं बोलता कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है शो डैट, तो ये वाला काम बिल्कुल नहीं होता, डायरेक्ट हम लोग काम यहीं से शुरू करते। तो अब हमारा शो डैट वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। होमोजीनियस है पता चल गया है, तो बोलेंगे y बराबर क्या मानेंगे सर, वी एक्स, इक्वेशन नंबर 1, और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे। v बाहर हो गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1, x बाहर, अब v का डिफ्रेंसिएशन डी वी अपॉन डी एक्स। तो स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन नंबर ए में मान रख दीजिए। तो यहाँ काली कलम इधर चलेगा अब जी, तो इधर घुमाया जाइए आदमी को। चलिए, इस आदमी को पहले उतार लीजिए। यहाँ पर अपना आ गया कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। मान बैठाइए फटाफट, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है वी प्लस में एक्स डी वी बटे डी एक्स। कहाँ तक पहुँचे आप लोग, यहाँ से आगे चले गए, वी एक्स फार्मूला लग रहा है, हाँ लगाइए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, यहाँ पर होगा वाई की जगह पर वी एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स। ठीक है, 2-3 जो सवाल ऐसे बना दीजिएगा, चेक करने का एग्ज़ाम में आए तो बता दीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ चेक करने का तरीका। ठीक है, चेक का प्रोसेस। यहाँ से आप चाहें तो वी एक्स, यहाँ हो गया वी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दे डायरेक्ट, 1 प्लस में वी स्क्वायर बच गया है और नीचे हो गया एक्स। चलिए, v प्लस में x, यस बाहर निकल जाएगा, डी वी बटे डी एक्स। यहाँ से वी एक्स बाहर आ गया रूट से x, यहाँ हो गया 1 प्लस में वी स्क्वायर, नीचे आ गया x। ठीक है, x आपको कॉमन निकलता हुआ साफ दिख रहा है, डी वी बटे डी एक्स। यहाँ से वी एक्स कॉमन निकाल दिया है, तो बच रहा है v प्लस में रूट अंडर 1 प्लस में वी स्क्वायर, ये v है, y न समझिएगा इसको। नीचे हो गया x हो गया कैंसिल, v प्लस में x डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ आ रहा v प्लस में रूट अंडर 1 प्लस में वी स्क्वायर। यस, साफ साफ दिख रहा है, v से v कटता हुआ। तो क्या बच रहा है बोलिए, बच रहा है x डी वी अपॉन डी एक्स, अभी नहीं पहले सेपरेट करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। क्या ये ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो बच्चा। लेमडा एक्स लेमडा वाई, अभी लेमडा में घूम रहे हो तुम। यहाँ पर ये जो मान है, जो माने थे स्टार्टिंग में, देखो ना ये आदमी को यही वाला चीज़ आ गया ना घूम के, जैसे ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में होता था, याद करो, माइनस वही घूम के वही फंक्शन, तो वही ना आज वही चीज़ आ गया, देखो ना, इसीलिए इसको एफ एक्स वाई लिख दिए। चलो, ये वाला आदमी वही चीज़ घूम के आ गया, आगे खाली लेमडा पावर 0 आ गया, आया वही फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले का डिग्री सेम होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता। 0 आने का मतलब ही यही हुआ कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है। चलो जी, बस ये दिखाने का एक तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें बोलिए तो, देखो इसका एग्ज़ाम्पल का सवाल होगा 4था नंबर, खोजो तो एग्ज़ाम्पल में कहाँ पर ये सवाल, चलो ये भी तुम्हारा काम एक होगा, एग्ज़ाम्पल में खोजो ये वाला सवाल कहाँ पर है, और देखो उसका आंसर क्या तुम्हारा और उसका सेम है, मैच कर रहा है। एग्ज़ाम्पल का 4था या 5वां नंबर होगा, रूट वाला सवाल देखो ना, मिला नहीं मिला, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, 3 और 4 एक जैसा सवाल है, देखो ना, 4 तुम बना सकते हो खुद से, सेम है, कर लें इसको आगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इसके बाद होगा जी, इसके बाद होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये सब काम आप लोग कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब बाद में v का मान बैठा दीजिएगा, बस हो गया काम ख़त्म। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के बाद कहाँ जगह बच रहा मेरे पास, इस तरफ जगह है, चलो इधर बुला लेते हैं इसको जी, इसको इधर घुमा लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जगह है, तो उसको ले लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस में वी स्क्वायर डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और डी एक्स, 1/x है ना, है डी एक्स, अब प्लस में हो जाएगा c, दिख रहा है यहाँ पर, चलो जी यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी के साथ इसका जवाब कितना होगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है ना जी, ये हो गया log x नहीं v प्लस में रूट अंडर 1 प्लस वी, इसको ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलो ये हो गया log x, और सब चूँकि log में आ रहा है तो इसको भी हम लोग log c ही मानेंगे, है ना जी, log c, इसको भी मानेंगे log c।
log c मानिए। चलिए इधर से हो गया log, मान बैठा दो y बटे x। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि यहाँ y बटे x से बैठता है, वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, कन्वर्ट कर रहे हैं फिर से हम लोग log x इंटू सी। लॉग से log हटाइए, पहली फुर्सत में आउट कीजिए, y बटे x, इसका एलसीएम ले लें, साथ साथ काम कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ओनली x, यहाँ आ गया एक्स सी। चलो जी x एलसीएम लेके उधर गुना कर दो, खेल ख़त्म, एक ही लाइन में काम कर दें इसका। देखो एलसीएम भी ले लिया, दाएं बाएं भेज भी दिया, एलसीएम ले लिया तो इधर बचा y प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर सी, यही आंसर। दिस इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बस हो गया। इजी है ना, एकदम आराम से आप बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो लगभग ये टाइप ख़त्म हो गया है। कल इक्का दुक्का जो प्रॉब्लम होगा आपका हम देखेंगे, कल के बाद परसों बढ़ेंगे आगे। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद इधर आ जाइएगा, 12 के बाद 13 यहाँ पर है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारा स्टेप इसी का है, 20 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, उसके बाद इधर आइएगा 21। वालेकुम सलाम। हाँ अगर बोलेगा तो बोले हुआ है 4 सवाल बना देगा, सब सवाल में सब काम ना करना है, सब बेवजह टाइम बर्बाद करने का मतलब हुआ है ना। सब में प्रोसेस आपको इसीलिए बता दिए, 4 सवाल बना लेना आपको बस। 20 के बाद 21, 22, 23, 24 और ये 25। चलिए इसी के साथ होता है ये फिनिश। कल कोशिश करेंगे हम लोग इसको ख़त्म करने का। आप लोग जहाँ तक बनाएं उससे आगे बढ़िएगा, जो लोग अभी तक नहीं बनाए हैं कम से कम 10 बार तक ज़रूर बना लीजिएगा। सब सवाल एक जैसा है। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। बोलो 1 नंबर क्लियर करें।